हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ आगे क्वेश्चंस करते हैं। दो पार्ट में तो हमने थ्योरेटिकल पार्ट कर लिए हैं, अब कुछ क्वेश्चंस आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन ये लिखा है, विच इज सेट फॉर टॉप बॉलीवुड एक्टर्स या नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो चेक करते हैं। हम तीन स्टूडेंट्स लेंगे, तीनों के पास बारी बारी से जाएंगे। हम गए ए स्टूडेंट लिया हमने, उसके पास गए हम, ए के पास गए हम। ए ने अपना पहला जो टॉप कैरेक्टर बताया वो बता दिया सलमान खान, दूसरा बता दिया अमिताभ बच्चन, तीसरा बता दिया शाहरुख खान, चौथा बता दिया अजय देवगन। बी के पास गए, बी ने बताया अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा और चौथा बता दिया अक्षय कुमार। सी के पास गए हम, उन्होंने रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, संजय दत्त और साथ में एक टाइगर श्रॉफ बता दिया। अब इन तीनों से क्या रिजल्ट निकला? तीनों के आंसर जो आ रहे हैं अलग अलग आ रहे हैं। तो जब तीनों के आंसर अलग अलग आ रहे हैं, इट मींस ये जो कलेक्शन है, ये जो कलेक्शन हमने की है इज नॉट वेल डिफाइंड, इज नॉट वेल डिफाइंड। तो जब वेल डिफाइंड कलेक्शन ना हो तो इट इज नॉट अ सेट, इट इज नॉट अ सेट। ठीक है, अब इसी तरह से हम फिर से इस क्वेश्चन के लिए तीन स्टूडेंट्स के पास जाएंगे। ए के पास गए, उससे पूछा नेचुरल नंबर लेस देन 6, उसने जवाब दिया 1, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तो 1 2 3 4 5 तक, लेस देन 6 है तो उसने 6 को नहीं लिखा। बी के पास गए तो उसने भी यही सेम आंसर लिखा। सी के पास गए, उसने भी यही आंसर लिखा। ठीक है, तो अब इन तीनों के आंसर क्या है? एक जैसे हैं। ये आपका जो है कलेक्शन वेल डिफाइंड है। कलेक्शन जो है ये आपकी इज वेल डिफाइंड। जो जब कलेक्शन वेल डिफाइंड हो तो आपका इट इज अ सेट। क्या होगा? ये सेट होगा आपका। एक क्वेश्चन और करते हैं, राइट इन रोस्टर फॉर्म। किसमें लिखा ना हमने? रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म मैंने समझाई आपको पहले भी। तो ए इक्वल टू क्या आंसर आएगा इसका? एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, -0 एंड प्लस सब रखनी आती है, एंड -3 लेस देन, इक्वल टू नहीं लगा है, इक्वल टू नहीं लगा है, x लेस देन 7। तो आप कैसे लिखेंगे इसको? x जो है उसको कैसे लिखेंगे आप? इसमें ये आएगा आपके पास करली ब्रैकेट। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए -3 से पहले -2 ले लिया, -1 ले लिया, 0 1 2 3 4 5 6 लेस देन है, इक्वल टू नहीं, इसलिए ये आएगा। सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं इसमें ज्यादा। अगला, x इज टू x 2 डिजिट नंबर। क्या है आपका? ये 2 डिजिट नंबर सच दैट सम ऑफ डिजिट इज 8। मींस 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं? 2 डिजिट नंबर होते हैं 15 18 87 एटसेट्रा, जिसमें 2 डिजिट होते हैं। ठीक है, यूनिट एंड 10th डिजिट। तो इनको आपस में प्लस करने पर 8 आना चाहिए, वही डिजिट लेने हैं आपने। और आगे लिखा है 2 डिजिट नंबर इसमें आप, तो कैसे करेंगे देखते चलो। सबसे पहले मान लो आपने ब्रैकेट लगा दिया, 1 ले लिया। क्या लिया आपने? 1। 2 डिजिट बनाना है, 1 में क्या जोड़ना पड़ेगा आपको? 7। दोनों को प्लस करो, 8 बन जाएगा। अगला ले लिया, 1 के बाद 2 लिया, 2 में क्या प्लस करेंगे? 6, 8 बन गया। 3 लिया, 3 में क्या प्लस किया? 3 में प्लस किया आपने 5, 8 बन गया। 4 लिया, 4 में क्या प्लस किया? 4, 8 बन गया। 5 लिया, 5 में क्या प्लस किया? 3, 8 बन गया। 6 में क्या प्लस करना पड़ेगा? 2। 7 में क्या प्लस करना पड़ेगा? हाँ जी, ठीक है, 71 हो गया। 8 लिया, क्या प्लस करना पड़ेगा? 0, ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपके 2 डिजिट नंबर जिनके डिजिट को प्लस करने पर क्या बनता है? 8। अगला है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन ट्रिग्नोमेट्री। तो ये सी था तो सी लिख दिया यहां पर आपने। सेट ई इक्वल टू, ये जितने भी हैं इसके सारे ये लेटर्स जो है अल्फाबेट जो वो ले लेने हैं आपने, मगर पहले बताया है मैंने कोई भी रिपीट नहीं होगा। तो आपके पास करली ब्रैकेट आ गया, टी कोमा आर आई जी ओ एन, ओ आगे फिर से नहीं लेंगे, एम पहले तो नहीं है, ठीक है,
ई भी पहले नहीं है, टी है पहले, आर भी पहले है, और ये वाई। तो ये आपके 3 क्वेश्चन जो है रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखे जाते हैं उसके लिए किया हमने। अगला क्वेश्चन है, मैच करना है प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ 6। प्राइम नंबर दिख रहा है कहीं पर? हाँ जी, 2 and 3 प्राइम नंबर वो जिससे किसी को डिवीजन नहीं होती है। दूसरा, ओड नंबर लेस देन 10, ओड नंबर लेस देन 10। तीसरा है नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6, नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6। मैथमेटिक्स, ये आ गया आपका, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट ए है x is to x is an integer, x square is less than equal to 4, less than equal to 4। तो सबसे पहले हम ये रकम लेंगे x square less than equal to 4, उसको सोल्व करेंगे। x square less than equal to 4, वो यहां से हमने स्क्वायर हटाया तो यहां पर लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस √4 आ गया। x square लेस देन इक्वल टू आ गया आपके पास 2, प्लस माइनस 2। इंटीजर में दिया है तो आपका जो इंटीजर है ये ले लिया आपने 0 1 2, ठीक है, 3, यहां पर आएगा -1 -2, ठीक है, ये आ गया आपका -3। इसको आप लिखेंगे कैसे? आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको आप, और -2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है, ऐसे। तो ये मतलब -2 से चलना है आपने, और कहां तक जाना आपने? +2 तक जाना है आपने। तो आपके पास एलिमेंट जो आए, आपके पास एलिमेंट आए -2 -1 0 1 and 2, ये आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंपल है, -1/2 को आप डिवाइड कर दो 1 को 2 से, -0.5 लेस देन x लेस देन 9/2 को डिवाइड कर दो 4.5, ठीक है। अगेन नंबर लाइन ले लिया आपने 0 1 2 3 4, ये 5, और यहां जैसे आएगा आपका 4.5, ठीक है, और ये 0 है आपका, ठीक है, यहां आएगा आपके पास -1, यहां आएगा आपका -0.5, यहां पर आएगा। तो ना यहां पर इक्वल टू नहीं लगा है, ठीक है, यहां पर इक्वल टू नहीं लगा है। तो जब इक्वल टू नहीं लगा है तो आपने ये रकम नहीं लेनी है, ठीक है, ये नहीं लेनी है, आपने इसको छोड़कर यहां से शुरू करना, और ये भी नहीं लेनी है 4.5, आपने यहां तक ये जो रकमें बनी, ये जो आपकी नंबर है, आपका आंसर आएगा। तो आपके पास एलिमेंट्स आ गए 0 1 2 3 and 4, ठीक है, ऐसे करने का क्वेश्चन चाहिए। एक क्वेश्चन करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब जब हमारे पास नंबर काफी ज्यादा संख्या में हो तो हमें सेट बिल्डर फॉर्म की जरूरत पड़ती है। यहां लिखने मुश्किल हो जाता है तो हम सेट बिल्डर फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 3 9 12, ठीक है। एक तो मैंने बताया है आपको a इक्वल टू x इज टू x, तो आएगा। अब आगे क्या लिखना है, ठीक है, वो मेन काम है। तो इस क्वेश्चन में आगे क्या लिखना, देखो ये 3 है, क्या है ये 3 6, तो मैंने यहां पर फिर 3 लिख दिया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आया, 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आया, 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आया, 4 से किया 12 आया। मींस x इक्वल टू 3n लगा दूं अगर मैं, और n जो होगा वो 1 2 3 4 हो, क्या हो n 1 2 3 and 4 आए, ठीक है। तो आप लिखेंगे एंड n, ये जो स्मॉल n है ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो, एंड कितनी रकमें है 1 2 3 4, तो 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4 हो, तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ये पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह से दूसरा करेंगे, इसको b मान लिया, x इज टू x इक्वल टू 2 है, यहां चेक कर लेते हैं, 2 की पावर 1 2 आ गया, 2 की पावर 2 लिख दी 4 आ गया, 2 की पावर 3 लिख दी 8 आ गया। मीन्स यहां पर आएगा 2 और ऊपर क्या आ जाएगी पावर n, और बाकी बुरा से लिखेंगे आप एंड स्मॉल n बिलोंग्स टू n, n मीन्स नेचुरल नंबर, एंड और रकमें गिनो 1 2 3 4 5, मीन्स 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 5, और वैसे भी देख लेना
2 की पावर जब 5 होगी तो 32 ही आएगा आपका ये, ठीक है। उसके बाद तीसरा है c इक्वल टू x इज टू x इक्वल टू 5 और 25 लिखा हुआ है। उसके बाद ठीक है चेक करते हैं इसको, 5 की पावर 1 5 आ गया, 25 है तो 5 की पावर 2 25 आ गया, 5 की पावर 3 125 आ गया। मीन्स पावरें बढ़ रही हैं आगे, क्या बढ़ रही है, पावर्स आगे बढ़ रही हैं। तो हम पावर्स तो 5 और ऊपर पावर लिख देंगे n, और बाकी हम लिख एंड स्मॉल n बिलोंग्स टू n एंड 1 2 3 4 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4 और 5 की पावर 4 625 ही होगा आपका, ठीक है। इसी तरह से आपका d आएगा x इज टू x इक्वल टू 1 है ये, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड सो ऑन। तो x इज टू x, तो आप लिखेंगे ऊपर स्क्वायर ही आ रहा है, क्या आ रहा है ऊपर स्क्वायर, जो कॉमन आती है उसको नहीं लिखा, उसको नहीं आपने करना है, ठीक है। तो उसको ऐसे लिखना आपने, जो वेरिएबल है 1 2 3 वहां n आता है, ठीक है। एंड स्मॉल n बिलोंग्स टू n एंड 1 2 ऐसे करते जाएंगे आप, तो 10 तक रखने हैं। 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, चारों क्वेश्चन एक ही टेक्निक से हैं, तो बड़े आराम से आपने इन चीजों का प्रयोग करना है, साथ में हल्की सी कैलकुलेशन करनी है। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, हमने ये ढूंढना है कि नल सेट कौन कौन सा है। 4 1 2 3 4 क्वेश्चन है, इनमें से नल सेट जो है हमारा वो कौन है। सेट ऑफ ओड नंबर्स डिविजिबल बाय 2, ऐसा ओड नंबर जो 2 से भाग हो जाता हो, कोई भी नहीं है, मींस कोई एलिमेंट नहीं है। 2 से किसी भी ओड नंबर को भाग नहीं होती है, मींस सेट खाली है, तो ये क्या होगा हमारा नल सेट होगा, ठीक है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर तो होता है, कौन सा होता है इवन, सबसे पहले 2, कौन सा होता है 2, तो इट मींस ये नल सेट नहीं है। अगला x इज अ नेचुरल नंबर, x अब ये बोल रहा है x जो है, ठीक है, लेस देन 5, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 लेस देन 5 हो, 5 से छोटा हो, 5 से छोटा हो मतलब इस तरफ हो, एंड 7 से क्या हो, बड़ा हो। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है भी कोई ऐसा नंबर जो इस तरफ भी चले जाए और इस तरफ भी चले जाए, 7 से बड़ा हो जाए और 5 से छोटा हो जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इट मींस तीसरा भी क्या है आपका, तीसरा आपका नल सेट है। क्या है आपका तीसरा नल सेट, क्योंकि ऐसा नंबर कोई नहीं है, जब कोई नहीं एम्प्टी है नल सेट। चौथा वाई एनी कॉमन पॉइंट एनी 2 पैरेलल लाइंस के बीच में, तो आपको पता है ये 2 पैरेलल लाइंस है, इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं होता, इसलिए ये क्या है आपका नल सेट है, ओके। अगला क्वेश्चन है, इन 4 में हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट ढूंढना है। फाइनाइट क्या होता है, जिसके एलिमेंट फाइनाइट हो, गिन सके हम। इनफाइनाइट जिसके एलिमेंट को हम गिन न सके, ठीक है। पहला क्वेश्चन, सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, तो 12 मंथ मींस फाइनाइट है। क्या है ये सेट, फाइनाइट, ठीक है। 1 2 3 डैश 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 डैश, लास्ट एलिमेंट का पता ही नहीं है, मींस इनफाइनाइट। क्या है आपका सेट, ये इनफाइनाइट, ठीक है। अगला 1 2 3 डैश 100 में खत्म हो जा रहा जाकर, कौन सा सेट हुआ ये, फाइनाइट, तो उसके एलिमेंट को हम गिन ले रहे हैं। सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, 99 से पीछे प्राइम नंबर्स, ठीक है, तो वो क्या है आपके होंगे, तो आपको पता होगा क्या होगा ये फाइनाइट सेट, ठीक है। 2 से शुरू किया आपने, सबसे पहला छोटा प्राइम नंबर्स 2, तो आपका क्या आ गया, 99 से पहले लेने हैं, फाइनाइट सेट आ गया। तो ये फाइनाइट और इनफाइनाइट ऐसे करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वल सेट्स, कौन से सेट इक्वल्स हैं, ठीक है। ए सेट, ए बी सी डी एलिमेंट इसके, बी के डी सी बी ए, यही एलिमेंट है पूरे, मगर ऑर्डर अलग है, तो ऑर्डर हम लिख सकते हैं सेट में अलग, तो ये हमारा क्या होगा, इक्वल सेट होगा, ठीक है। अगला 2 8 12 16,
18 वगैरह नहीं है, तो ये इक्वल सेट नहीं है। नेक्स्ट 2 4 6 8 10 10 तक इवन नंबर्स हैं, पॉजिटिव इवन नंबर्स। x इज टू एक्स पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, पॉजिटिव भी है, ये पॉजिटिव भी है, एंड लेस देन इक्वल टू 10 10 भी है, 10 यहां भी है, तो ये क्या होगा आपका इक्वल सेट होगा। नेक्स्ट a इक्वल टू x इज टू एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10 क्या होंगे 10 20 30 40 डैश 10 15 मल्टीपल नहीं है, 25 भी मल्टीपल नहीं है, इट मींस ये इक्वल सेट नहीं